मैं आज इस जूरी मेंबर की सदस्य होने के नाते आज इस जूरी मेंबर की अपना कार्यान्वयन और मूल्यांकन निजी स्वार्थों से ग्रुप स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्यनिष्ठा के साथ करूंगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि किस चीज़ के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है, तो हमारी टीम नंबर 1 थी जिसको टॉपिक मिला था कि ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कमेटी का हमने गठन क्या करना है, वो चीज़ क्या है। तो जैसे सभी को पता है कि ये चीज़ सिर्फ मतलब हमारी ये जो चीज़ है वो जुड़ी हुई है जल की, मतलब जल को कैसे संरक्षण किया जाए या जल की आपूर्ति कैसे की, जो भी समझ लो जल जीवन मिशन से। तो जिसका स्लोगन है जो आपको दिख रहा होगा, हर घर जल। और मैंने कुछ ऐड किया है श्री बाबा संतु, क्योंकि बड़े पहले पढ़ा गया था कि जल ही कल्याणकारी है। तो आते हैं इस बात पे कि कमेटी के, तो कमेटी जो है ये ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कमेटी के नाम से हर एक पंचायत में गठित की जाएगी, जिसके कुल 15 सदस्य होंगे। उन 15 सदस्यों में से एक सचिव होगा और एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो होगा वो प्रेजेंट जो वर्तमान में उप प्रधान है ग्राम पंचायत का, वो होता है। तो 15 सदस्यों में से 50% महिलाएं होंगी। उनका जो बना हुआ उस हिसाब से हमने इसमें जैसे 7 महिलाएं ली हुई हैं, जिसमें एक आशा वर्कर, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 3 वार्ड सदस्य हैं, जिसमें SC ST की एक महिला और एक महिला जो BPL परिवार से संबंधित है। उसी प्रकार से पुरुषों के 8 सदस्य हैं, जो पुरुष उसमें से 3 वार्ड मेंबर हैं, उसमें 2 हमारे रिजर्व कैटेगरी से और एक जनरल से, और 3 जो हैं वो रिटायर्ड पर्सन है, अनुभवी व्यक्ति, और 2 BPL फैमिली से, उनके सारे 15 हो गए। इस कमेटी का जो हमारा कार्यकाल है वो 2 वर्ष तक होगा। और इस कमेटी की बैठकें साल में 4 होती हैं मैक्सिमम, लेकिन हमारी टीम मान ही लेती है। उन्होंने बोला कि हम जो है ये वही वो बात रखेंगे कि हर महीने में एक बार मीटिंग हो ताकि अच्छे से चल पाए। इसके बाद आते हैं कमेटी की ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो इसके कर्तव्य होंगे कि जल आपूर्ति हेतु योजना का निर्माण करना, अच्छा, और योजना के निर्माण के बाद उसको कैसे चलाना है कार्यान्वयन के लिए, और एक कार्यवाही रजिस्टर संधारित करना, उसको आगे जो भी कार्यान्वयन होगा उसका। और तीसरे नंबर पे है सभी घरों में जल आपूर्ति का मतलब विभागीय सहभागिता द्वारा विनिश्चय कि भाई हर घर में जल है, उसके लिए जो भी कदम उठाए जाए हैं वो डिपार्टमेंट की मदद से हम लोग कैसे उस पर काम करेंगे। चौथा है उचित दरों में जल आपूर्ति सामग्री का खरीद करना, विक्रय करना। जैसे एजेंसी जिसमें पंचायत भी आ जाए, पंचायत अगर कोई काम करवा रही है या डिपार्टमेंट करवा रहा है तो उसमें उनकी मदद करनी है कि भाई कैसे हम उसके लिए जो भी सामग्री या मटेरियल की जरूरत होगी उसको कैसे विक्रय करना है कम से कम रेट पर। इसके बाद आगे कमेटी का बैंक में हमें सेविंग अकाउंट खुलवाना है। और 6 नंबर पे है ग्रामवासियों को अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी हमें प्रेरित करना है कमेटी ने। और 7 में पे है ग्राम पंचायत के परिसंपत्ति रजिस्टर में जल आपूर्ति वितरण का रिकॉर्ड दर्ज करना। मतलब जो भी इसमें हमारा जो भी जल आपूर्ति के संबंधित में जो भी एसेट बनाए जाते हैं या जो भी काम करवाए जाएंगे वो एक ग्राम पंचायत का एसेट रजिस्टर होता है, उसमें इसको दर्ज करवाना है। जल स्रोतों की निगरानी करना, ये भी कमेटी की एक ड्यूटी है कि जो भी जल स्रोत हैं पुराने सोर्सेज उनकी निगरानी करनी है। निविदा पत्रावली मतलब जो भी काम किए जाएंगे उनके लिए जो कोटेशन वगैरह जो इन्वाइट होंगी उसमें भी सहयोग करना है कमेटी ने। और लास्ट में है कि योजना के संचालन हेतु अगर हमें छोटे मोटे कर्मचारियों की जरूरत हो, उनकी नियुक्ति करनी पड़ जाए तो उसमें जो है कर्मचारियों की नियुक्ति ये करेगी कमेटी या उसमें सहयोग करेगी जो कंसर्निंग एजेंसी है उनका। नमस्कार। मैडम कुछ कमेंट इनकी प्रेजेंटेशन।
इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी रही, अच्छी जानकारी दी किस तरह से कमेटी बनानी है, मतलब समझने में दिक्कत नहीं आई। 15 लोगों की कमेटी बनेगी जिसमें इन्होंने महिला वर्ग के समूह को और स्वयं सहायता समूह युवा मंडल को भी इंक्लूड किया है, तो बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने। सर अच्छा, आपका 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 ठीक है आपका ठीक है सर। जज साहब, एक कमेंट आपका, कोई ऑब्जर्वेशन? सब बढ़िया बोला, थोड़ी चीज चाय पी लो कि चलो वो तो हम लोग करते हैं, बाकी ठीक है। मेरी ऑब्जर्वेशन यस बात हो सकती है? कमेटी को के काम को लेकर आपने बहुत अच्छा उल्लेख किया है नीचे, लगभग मेजोरिटी में क्या क्या काम को रिव्यू करना है सब समझ आ गया। कमेटी की फॉर्मेशन में आपने उप प्रधान को कमेटी का प्रधान बनाया, अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी को सेक्रेटरी बनाया, पंचायत सेक्रेटरी को सेक्रेटरी बनाया। मेंबर्स बाकी 15 में से वो 2 काम हो गए ना। हाँ। वो भी उनकी कैटेगरी वाइज जो भी उनका वो डिवाइडेशन होगा तो उसमें 2 का भी होगा, तो 15 को भी कर दिया। 50% इसमें महिलाएं चाहिए होती हैं और 25% जो है इसमें बीपीएल के लोग भी चाहिए होते हैं, और 25% जो है रिटायर्ड हो या दूसरे भी मतलब ये ग्रुप वगैरह से संबंधित हो वो भी चाहिए होते हैं। अब देखिए, आपने फिर वही मुझे लगता है वो बादाम वाली बात आ गई। हमने तो कहा कि जल जीवन मिशन को भूल जाओ, आपने जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस या चिट्ठी शायद उनको सामने रख के बात की है। नहीं सर, तो जो फिर बीडब्ल्यूडीसी जो हमने अभी बनाई हुई है ना पंचायतों में, हाँ। अभी पिछले मतलब इस टेन्योर से पहले जो प्रधान थे तब से ही उप प्रधान इसका अध्यक्ष है, और पहले होती थी, पहले सेक्रेटरी होता था, फिर फीमेल हेल्थ वर्कर कर दी, अब शायद फिर से सेक्रेटरी कर दिया जल जीवन मिशन में भी और इसमें भी। अदरवाइज फीमेल हेल्थ वर्कर का बकायदा कार्य रजिस्टर होता है और उप प्रधान इसका जो हमारे वहाँ तो ऐसा ही हो रहा है। सब अध्यक्ष को चेंज किया गया इसमें। मैं खुद इसके बारे में हमारे जो है वो मैंने मेरे पास एक्चुअल चीजें मैंने प्रेजेंट की। मेंबर्स इसमें युवक मंडल, महिला मंडल, उसका मैच नहीं करना। हमें योजना के बारे में और रिटायर्ड एक आदमी कोई रिटायर्ड आदमी हाँ जी, और बेटा एक तो आंगनबाड़ी वर्कर होगी हमारी जो कंपल्सरी है, फिर आशा वर्कर होगी, फिर इसमें रिटायर्ड आदमी हो गए, और बीपीएल भाई गरीब और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनसे भी कोई मतलब एक दो होनी चाहिए ताकि वो कहीं गैप ना पड़े, तो वो मैंने इस हिसाब से इन्होंने किसी भी वर्ग को अनदेखा नहीं किया है सर। वैसे आपको क्या लगता है कि जो हम हर वर्ग से लेने की बात कर रहे हैं, एक बात तो ये है, दूसरा हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, कैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर वो आइडेंटिफाइड है, एक ही व्यक्ति है, आशा वर्कर आइडेंटिफाइड है, एक ही व्यक्ति है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, युवक मंडल, महिला मंडल के भी लगभग आइडेंटिफाइड लोग हैं। जब हम पोजीशंस को लेके एक कमेटी का गठन करते हैं, ये लोग इनके पास पोजीशंस है, सबके पद है ना, इनके जो 4-5 नाम हमने गिनाए हैं, इनके पास पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से इनको कमेटी का हिस्सा बनाए हैं। लेकिन इस कमेटी में हमने ऐसा कहां देखने की कोशिश की कि डायनेमिज्म है कमेटी में, कमेटी वाइब्रेंट है, कमेटी गतिशील है, यहाँ को जो लोग हैं इस कमेटी के इस काम को बढ़िया से आगे करेंगे, इनमें समाज की सेवा की भावना है, ये अपना समय निकालने वाले लोग हैं, अपने विचार देने वाले लोग हैं। क्योंकि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कमेटी बननी चाहिए, कमेटी ऐसे लोगों की बननी चाहिए जो समय निकाले, रुचि रखें और जिनमें पारदर्शिता के साथ सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनों की भावना से आगे ले जा सकते हो। उद्देश्य हमारा यही है, ऐसे लोगों की कमेटी बननी चाहिए। क्या जो आपने ये सेलेक्ट किए हैं लोग उठा के यहाँ से, क्या ये लोग उस कैटेगरी में हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ आपने
फ्रीडम अपनी खत्म कर दी है सही लोगों को चुनने की। क्योंकि जब हम फिक्स कर लेते हैं कि ये आंगनवाड़ी वर्कर इनको लेना ही लेना है, क्या वो आंगनवाड़ी वर्कर इस कमेटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए फिट होती है कि नहीं होती है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने इसलिए उसको लिया है क्योंकि वो आंगनवाड़ी वर्कर है, उसको लेना पड़ेगा। हेल्थ वर्कर का इतना समय जो दिमाग देना है, रुचि देनी है इस काम को करने के लिए, उनके पास वो समय होगा और इतना रुचि के साथ इस कमेटी को वाइब्रेंट बनाने के लिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा, हमें नहीं पता। हमने इसको ले लिया क्योंकि वो हेल्थ वर्कर है, उसको लेना है इसलिए यहाँ पे ले लिया। तो ये आपकी बहुत सारी पोजीशन तो ऐसी हैं जो आपने सिर्फ क्योंकि ये उस जगह में बैठा है इसलिए आपने यहाँ पे ले लिया है। ये इस कमेटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अल्टीमेटली क्या होगा, कल हेल्थ वर्कर को टाइम नहीं मिला, अपने हेल्थ के काम में ज्यादा बिजी होगी, आपकी कमेटी के पानी के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, देंगे नहीं, पीछे होगी। आंगनवाड़ी वर्कर को उनके ICDS के कुछ ऑर्डर्स आ गए, कुछ काम हो गया, सर्वे हो गया, दुनिया भर के काम तो करते हैं, तो वो समय नहीं दे पाई, तो आपका वो भी एक वहां से भाग कम हो गया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति व्यवस्था बदलता है। एक गांधी देश ने पैदा किया, देश आजाद होने की राह पर आगे बढ़ने लग गया, फिर और बहुत सारे लोग जो है एक से बढ़कर एक आजादी के उस आंदोलन में कूदने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कब, जब एक सही व्यक्ति पहले दिखा। और आपने देखा होगा आपके ब्लॉक में एक समय में वीडियो हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो चले गए, दूसरे आगे, उनका काम करने का तरीका बदलता है, तो क्या होगा, कुछ काम किसी व्यक्ति के समय में बहुत आगे बढ़ते हैं और यही काम किसी दूसरे व्यक्ति के समय में ठप हो जाते हैं। क्यों चेंज है ये? व्यवस्था तो एक जैसी है, सरकार के ऑर्डर एक जैसे हैं, कानून सबके लिए एक जैसे हैं, फर्क कहाँ है? फर्क यहाँ है, फर्क सोच समझ में है। क्योंकि व्यक्ति ने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है, उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा, उसका संस्कार, उसका माहौल, उसका काम करने का तरीका, उसकी आदतें, परिवेश, घर का प्रारब्ध भी जुड़ेगा थोड़ा, ये सारी चीजें मैटर करती है एक व्यक्ति को डिफाइन करने में, और यही तय करता है कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं, सही दिशा में जाने वाले हैं या गलत दिशा में जाने वाले हैं। व्यक्ति का चयन सर्वोपरि है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस कमेटी को वाइब्रेंट बनाना है, ऐसी कमेटी बनाना कि वास्तव में शिकायत नाम की कोई चीज ही कहीं दिखेगी नहीं आपको, बिना आपकी शिकायत के उनका सभी का समाधान वो करना शुरू कर लेंगे, ऐसे कमेटी अगर आपने बनानी है तो हमें चयन की प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी। हमें पोजीशन के हिसाब से लोगों को नहीं उठाना पड़ेगा, वहां पे हमें रुचिकर लोग देखने पड़ेंगे समाज में, जो सोचते हैं ठीक इसके लिए, जिनके पास समय है, जिनके पास एक दूरदृष्टि है, विजन दे सकते हैं। अगर हमने पानी की व्यवस्था इस गांव में करनी है तो पानी की व्यवस्था को लेकर कहां कहां हमें कैसे क्या करना है, उसकी सोच दूर तक जाने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को चुनने का आपका अधिकार जो है इस व्यवस्था में खत्म होता हुआ दिखता है, क्योंकि हमने पोजीशंस जो लिए हुए लोग हैं उनको यहाँ पे उठाने की कोशिश की। तो सर गाइडलाइन के हिसाब से तो टच किया ना, क्योंकि गाइडलाइंस हमने भूल ली थी और आपने बादाम चुपचाप खा लिए, इसलिए गाइडलाइंस भूले नहीं। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? सही व्यक्ति नहीं जगह में आएगा तो आपका काम नहीं होगा ठीक से, सिर्फ आप खाना पूर्ति करेंगे, कमेटी बना के नथिंग विल हैपन। ठीक है सर, हम लोग थोप देते हैं जैसे आंगनवाड़ी वर्कर, बस थोप दिया हमने काम, रख लेते हैं उनको मीटिंग के लिए ना टाइम होता नहीं, है। yes, मेंबर बढ़ा सॉरी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ इसमें। ये हमारे द्वारा थोपा नहीं गया है, ये सरकार के द्वारा थोपा गया है। ऐसा सरकार ऊपर से गाइडलाइन भेजती है कि पंचायत की इसमें होना चाहिए। सर हमने कहा था बादाम मत खाओ, आपने भी खा लिए। हमने कहा था गाइडलाइंस भूलो, क्या हो रहा है इसको भूल जाओ। अच्छा, हमने अपनी इच्छा क्या होना चाहिए उस पर बात करो। अपने विचार है हमारे सरकार की तो हम सभी कंफ्यूज होंगे। हम कह रहे हैं क्या होना चाहिए उस पर बात करो, क्या हो रहा है वो अंतहीन है, उसमें आप जितनी चर्चा करेंगे वो कम हो। आइडियली क्या होना चाहिए, बढ़िया तरीके से देखिए, हम बेटरमेंट की ओर ग्रेजुअली जा रहे हैं ना।
अच्छाई की ओर जा रहे हैं, बेहतर होने की दिशा में सारे मानवता तो यही बढ़ती जा रही है आगे, हम बेस्ट 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 कब बने। तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, क्या सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आप उन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे तो इनोवेशन समाज में कभी नहीं है। पुरानी और किसी पीटी हुई रूटीन की चीजों से आप अगर बाहर नहीं हटेंगे तो नई बात कभी माइंड में आएगी ही नहीं जी। तो ये बंधे हुए दिमाग से हम चर्चा क्यों करें कि हम गाइडलाइंस में बंध गए, स्कीमा में बंध गए, प्रेजेंट प्रैक्टिसेस में बंध गए। माइंड तो खुलेगा किस तरह से, कभी भी नहीं। तभी हमने कहा बादाम मत खाओ। क्या होना चाहिए उसके लिए खुले चिंतन, सोचो, हटके दीवारों को तोड़ के सोचो, दीवारों को तोड़ के सोचो कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो ये नंबर एक तो ये बात है कि हमें कमेटी के कंपोजिशन के लिए खुला एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए कि हम सही कमेटी बना सके, वो एनवायरनमेंट इसमें मुझे नहीं दिखा। मैडम आपकी भी बारी इसके बाद आएगी। और दूसरी बात है, अगर कमेटी में हमने शुरू में बना लिए लोग रुचि के हिसाब से बना लिए, जरूरी नहीं है उनमें वो रुचि आगे कंटिन्यूड रहे। हो सकता है शुरू में जोश था, 2 महीने के बाद रुचि खत्म हो गई। बदलेंगे कैसे? पुनर्गठन आवश्यकता अनुसार, मतलब उसकी कमेटी को चेंज बीच में से 2 साल से पहले भी हम कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। और वो पंचायत चेंज कर लेगी। बहुत बड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी रिपोर्टिंग की बात इसमें आनी बड़ी जरूरी थी। कमेटी हमने बनाई, कमेटी किसने बनाई? पंचायत ने। तो पंचायत लेवल पे ये सब कमेटियां उप समिति है एक तरह की पंचायत की। पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज एक्ट ये कहता है कि पंचायतें अलग अलग कामों के लिए उप समितियों का गठन कर सकती है। और ये उप समिति पानी वाली भी एक उप समिति ही है पंचायत, उसी कानून के दायरे में। और इसकी रिपोर्टिंग ग्राम पंचायत को होनी चाहिए। अगर आपने पानी समिति बना दी, उनको काम दाम सब दे दिया कि आप करो, बाद में उन्होंने अपनी मीटिंग नहीं की, तो इनको पूछेगा कौन? और अगर इनको पूछेगा कोई नहीं तो फिर तो जो भी आपने बड़ी बड़ी बातें सोची है पानी के बारे में सब लैप्स हो जाएंगे। करना किसने? अल्टीमेटली इट इज द पीपल, लोग हैं, करेंगे तो वही। और उन पे मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। महीने भर में उन्होंने क्या काम किया उसकी रिपोर्ट तो मिले। 3 महीने के बाद उनकी प्रोग्रेस जो है, चाहे ग्राम सभा में डिस्कस करो आप, कुछ तो किसी को लगे कि मेरे ऊपर है, मैं जवाबदेही है मेरी, कोई तो पूछेगा मुझे, कभी जवाब भी देना पड़ेगा। जब तक दिमाग में ये रहेगा नहीं थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर, तब तक आदमी बहुत मौज मस्ती में काम करना छोड़ देगा। तो वो प्रोविजन इसमें होना जरूरी है, क्योंकि हम एक कमेटी की बात कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसके बलबूते तमाम सारा काम इसके बाद का होना है। इन्होंने तो करना है, प्लानिंग इन्होंने करनी है, स्वीकृत इन्होंने करवाना है, इम्प्लीमेंट इन्होंने करना, सब कुछ इसी कमेटी ने करना है। तो कमेटी का गठन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें किसी प्रकार की चूक भी अगर थोड़ी सी भी आप करते हैं, इसका असर आपके पूरे कार्यक्रम में पड़ेगा। आप मानते हैं इस बात को? इसलिए लाग लपेट से ऊपर उठकर बढ़िया बंदों को आइडेंटिफाई करो। कैसे करेंगे? हमें उनके पास जाना पड़ेगा। चयन कैसे करेंगे? क्योंकि आपने तो पोजीशंस को उठा के यहाँ पे रख लिया, चयन की प्रक्रिया खत्म हो गई। हमें चयन कैसे करना है? हमें तो जाना पड़ेगा वार्ड में, गांव में, देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति है यहाँ पे जो इस नेचर का है। 2-4 लोग हैं, उनसे बात करो, पहले वहाँ पे तैयार करो किसी को, दूसरे गांव में जाओ, वहां से किसी को तैयार करो। इस तरह से उसके बाद ग्राम पंचायत में उनका रेजोल्यूशन करके पास कराओ। जरूरत पड़ती है तो इसको ग्राम सभा में, जब भी आपकी ग्राम सभा होती है वहां बताओ कि ये लोग हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए। अगर हम चयन के लिए सिर्फ ग्राम सभा में कहते हैं कि ग्राम सभा चयन करेंगे, ग्राम सभा में तो वो सही व्यक्ति आएंगे मीटिंग में कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? ग्राम सभा में अक्सर लोग नहीं आते हैं, वहां आपका कोरम कभी पूरा नहीं हो पाता, इसलिए जरूरी नहीं कि वो लोग आएंगे। और अगर उनकी एब्सेंस में काम करेंगे, फिर किसी भी आदमी को हाथ खड़े करने वाले को आप कमेटी में डाल देंगे, ना आप उनको वहां ना कर पाएंगे क्योंकि ग्राम सभा है, कमेटी आपने बनानी है, तो फिर वहां पे जरूरी नहीं है सही और सक्षम व्यक्ति इस कमेटी का हिस्सा बने, जरूरी नहीं। तो वहां पे भी हम रिस्क ले रहे हैं कमेटी की फॉर्मेलिटी पूरी करने की, हमने फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी। तो हमें चयन के लिए सही व्यक्ति को खोजना, वो तो
कोयले की खदान से हीरो को निकालने वाली बात है। जाना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अब आप उस मीटिंग में जरूर आओ, हम आपका वहां पे प्रस्ताव रखेंगे। तो आप प्रस्ताव रखो। सर प्रस्ताव को प्रधान सेक्रेटरी मेंबर रखेंगे कि वहाँ ग्राम सभा करके रखेंगे? नहीं देखिए, कमेटी का गठन तो पंचायत करेगी ना, और ग्राम सभा में वो ज्यादा अच्छा है। तो ग्राम सभा में जो भी प्रस्ताव हो तो प्रधान ही रखेंगे, सेक्रेटरी रखेंगे, यही रखेंगे। कमेटी के लिए हमने एक एक्सरसाइज की है। ऐसा नहीं है ना सर, हमारा ग्राम सभा का ऐसा है कि अगर ग्राम सभा में प्रधान का होगा, अंत में अगर 50-50 मत हो जाते हैं तो एक मत होगा अध्यक्षता करने वाला। नहीं, मत अलग चीज है, वो डिसीजन बात है। पहले तो प्रपोजल देना है। अब जैसे प्रपोजल दे दिया एक बंदे का, ये बंदा डिजर्व कर रहा है। एक नहीं, हम कह रहे कमेटी का प्रपोजल दो जी, 15 पंचायत वालों ने एक्सरसाइज की, सब जगह जाके ये लोग उपयुक्त पाएंगे, ये 5 और 10 लोगों की सूची है जी। ये उपयुक्त पाएंगे जो अपना समय देंगे, रुचि देंगे और अपना दिमाग भी देंगे, विजन देंगे, दूरदृष्टि देंगे इस काम को करने के लिए। और हम ये प्रस्ताव आपके सामने पहुंच गए सर। फिर जब उसको ग्राम सभा में रखेंगे तो वो पास नहीं करेंगे उनको कि नहीं जी हम इनको भी डालना चाहते हैं। हम अनुरोध कर रहे हैं कि हम इस व्यक्ति को नहीं डाल के, इस वार्ड में इस व्यक्ति को नहीं डाल के इसको डालना चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। अब इसको टैकल कैसे करना है, ये तो आपका अनुभव सबसे ज्यादा है, बिकॉज आप हर 3 महीने के बाद ग्राम सभा को फेस करते हैं। इसको टैकल कैसे करना है ये आपका एक्सपीरियंस बताता है। वैसे मेरे हिसाब से इसको टैकल करने के तरीके हमें खोजने पड़ेंगे। ऐसा संभव है तो उस समय क्या बोलना है, पहले तो आप ये बताओ कि इस कमेटी को ग्राम पंचायत ने अप्रूव करके कमेटी बना दी है। ग्राम पंचायत ने अपनी ग्राम पंचायत की बैठक में, ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत की बैठक में पहले रेजोल्यूशन डाल के उन लोगों को अप्रूव कर दो, ये कमेटी है। उसके बाद आप ग्राम सभा में बोलो कि ग्राम पंचायत ने ये रखा है और ये लोग हैं इस तरह से। पास तो पंचायत ने पहले कर दिया, वहां पे लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। तो अब उस स्टेज में जब लोग कहते हैं नहीं इसके बदले ये वाला आदमी इसमें होना चाहिए, तो आप बोलो ठीक है जी 6 महीने के लिए तो ये लोग हैं, अभी अगली ग्राम सभा में हम इनके नाम की भी अनुमोदन करते हैं। इस वीक जो प्रक्रिया हमने पुराने लोगों के साथ अडॉप्ट की है वो प्रक्रिया आप इन नए बंदों के साथ अडॉप्ट करते हैं और अगली ग्राम सभा में इनके प्रस्ताव को लेकर आपके पास आते हैं। खिसका दिया आगे को आपने, खिसकाना ही है वहां पे। अगली बार अगर नए आदमी को डालते हैं तो डाल दो, क्या ऐड कर दो एक एक्स्ट्रा। ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे, एक आध आदमी की बात ऐसी हो सकती है, ऐड कर दो एक्स्ट्रा, क्या फर्क पड़ता है। जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है ना सर, जैसे बीपीएल का चयन होता है तो वो मानते नहीं लोग, वो अलग चीज, गरीब आदमी आता नहीं है। हाँ, गरीब आदमी की साइड कोई उस पर हम अलग से बात करते हैं। अभी हम पानी समिति को लेकर बात करें। पानी समिति को लेकर ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें लोगों को टाइम देना पड़ेगा अपना, और टाइम लोग देना नहीं चाहते, और फिलहाल फ्री टाइम देना है, मिलना उनको कुछ नहीं आज की डेट में। आने वाले टाइम में कुछ मिलेगा वो अलग बात है, अभी तो कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे में लोग खुद ही रुचि नहीं लेंगे। एक आध अगर ऐसी कोई बात भी होती है उस डेट में आप सिंपल ये बात रखो, ठीक है जी 6 महीने के लिए तो काम करेगी, लेकिन अगले 3 महीने के बाद जो प्रक्रिया हमने इनके चयन में अडॉप्ट की है पुराने लोगों के, वही प्रक्रिया आप जो कह रहे हैं नए व्यक्ति को लाना है, इनके साथ भी अडॉप्ट करते हैं और अगली ग्राम सभा में हम इनके प्रस्ताव को लेकर आते हैं और आप पारित करेंगे। तो 6 महीने तो मिलकर काम करें। और जो पुराने लोग आपने चुने हैं उनकी एक प्रक्रिया लो, एक फॉर्म बनाओ छोटा, पेंसिल की कागज पे चाहे, क्या आप समय देने के लिए तैयार हैं, क्या आप समन्वय स्थापित करने के लिए आपकी रुचि है, टिक मार्क करवा दो थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है। एक प्रोसेस तो हो गया ना। इसी प्रोसेस को हमें नए आदमी के साथ भी करना पड़ेगा। फिर जो भी नया आदमी कभी चुनना है तो उसके लिए टाइम चाहिए हमें, वो टाइम आपको मिल गया और उस ग्राम सभा में जो ऑलरेडी थे उनको ठीक है, वो तो है ही है, जो आपने कर दिए। अगली बार दूसरे आदमी को अगर ऐड करना पड़े तो ऐड कर लो, 11 की जगह 12 बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। बाद में कोई काम नहीं करते हैं उसके रिव्यू तो होना ही है, साल के बाद तो रिव्यू होना जरूरी है, किसने कितना काम किया नहीं किया। फिर बताओ वहां पे ये है इनकी रेटिंग, इतने लोगों ने काम नहीं किया, इतने लोगों ने इतनी मीटिंग्स अटेंड नहीं की, इसलिए इनकी जगह में दूसरे आदमी को लाना जरूरी है।
जी सर, आपकी एक बात से तो हम सहमत है ना सर। जैसे व्यक्ति को लेना, जैसे सचिव को हर जगह लिया जा रहा है, जैसे हमें यहाँ से कॉल आ रहा था कि मीटिंग को अटेंड करो, आपके रिक्वेस्ट करने पे तो हम कल आ गए। नहीं तो जैसे ये मैसेज किया हमने कल कि साहब ये वाला इंटरव्यू है, हमें सेक्रेटरियों को इतने के ऊपर लोड दे दिए हुए हैं कि ये वाला 27 तारीख को इंटरव्यू था। इस पे हम अलग से बात करेंगे, वो आपके प्रश्न हैं, वो इनका भी प्रश्न था कि सेक्रेटरी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा सेक्रेटरी पर बोझ एक्स्ट्रा डाल दिया है। साहब ने बोला कि चलो आप इंटरव्यू करो, मत नहीं जाना तो रहने दो, इंटरव्यू की बात है। फिर आपने रिक्वेस्ट की तो हम कल आ गए, फिर शाम को। राइट, गुड। तो बहुत बढ़िया, इस पे हम अलग से बात करेंगे। ये प्रश्न है आपका, ग्राम सभा में जो बीपीएल चयन वाली बात आप करें तो उसको लिखो जरूर। ये सारे प्रश्न आने हैं, इस पे चर्चा करेंगे हम अलग से। अभी हम उसमें लग गए तो हम डेविएट हो जाएंगे, है ना? तो यही कुछ बातें थी जिनका हमें इस कमेटी की फॉर्मेशन में ध्यान रखने की जरूरत है। आपने बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है, इसमें बैंक पे जोर तो आपके सारे प्रश्न पुनर्गठन में हो जाएंगे ना। पुनर्गठन में कर लेंगे। वेरी गुड, प्लीज। ग्रुप नंबर 2। नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम तीर्थराज है, मैं टीम नंबर 2 में हूँ। हमारा टॉपिक है प्लानिंग एंड सेक्शंस। तो लेट अस टू बी स्टार्ट प्लानिंग में सबसे पहले टीम नंबर 1 ने बता दिया है कि कमेटी का निर्माण होना है, उसके बाद प्लानिंग होनी है। प्लानिंग होगी जैसे जल जीवन मिशन में हम स्रोत ढूंढेंगे, कहाँ पर लोगों की डिमांड है, कहाँ पर लोगों को पानी के लिए ज़रूरत है, टैंक की ज़रूरत है, पाइपों की ज़रूरत है, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध जल चाहिए। तो जो प्लानिंग है इसको हम जब तैयार करेंगे तो हमारी पंचायतों में जो है उप ग्राम सभाएँ होती हैं। उप ग्राम सभा में जो है वार्ड सदस्य उसकी अध्यक्षता करके इस प्लानिंग को तैयार करता है और 15 दिन पहले जो है वो पंचायत सचिव या प्रधान को देता है। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है तो उसे हम ग्राम सभा में रखते हैं और ग्राम सभा के द्वारा प्लानिंग को अनुमोदन किया जाता है, सभी कार्यों को स्वीकृति दी जाती है। और स्वीकृति देने के पश्चात जब ग्राम सभा में स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो पंचायत सचिव जो है उसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे चढ़ाता है इसको, और उस पर ही एडमिन स्वीकृति दे दी जाती है, अप्रूवल दे दी जाती है और वो काम जो है ई ग्राम स्वराज पे हर एक आदमी देख सकता है। ये हो गया हमारा प्लानिंग का सेक्शन। और इस प्रस्ताव की कॉपी जो है ग्राम सभा की हम संबंधित विभाग को भेज सकते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सेक्शन का। स्वीकृति जो है वो उपग्राम सभा के द्वारा दी जाती है और जो उपग्राम सभा के बाद ग्राम सभा, चाहे वो मनरेगा का शर्त हो, जल शक्ति जीवन मिशन हो, अभी हमने पीछे भी जीपीडीपी तैयार की है, जीपीडीपी की ग्राम सभा हुई है और उसके द्वारा जो हमने सेल्फ अपलोड किए हैं। जैसे ही ग्राम सभा अनुमोदन करती है तो इस तरह से स्वीकृति दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन मैं महोदय से यहाँ जो हमारे ट्रेनिंग देने वाले हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ हमें ये मनोरंजन भी करवा रहे हैं, हमें जो सीखने को पहले नहीं मिला वो भी मिल रहा है। लेकिन हम इनसे एक निवेदन करेंगे, एक प्रार्थना करेंगे कि जो ये हमारे मुद्दे हैं ग्राम सभा के, ये जो जीपीडीपी डाली जाती है महोदय जी, ये हमारी जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है इसका ध्यान रखते हुए आप ऊपर उठाएं। आप जगह जगह जाते हैं, यहाँ वहाँ पर जो है ये 10% का क्वारम पूर्ण होना होता है जीपीडीपी में, जो कि कभी ना तो पूरा हुआ है, या तो मुझे कोई बताएं या आप भी कहीं सर प्लीज़ कंफर्म करें। बिना ग्राम सभा के ही इसको हमारे द्वारा प्रेशराइज करके अपलोड करवाया जा रहा है। थैंक यू जी, धन्यवाद। मैडम क्या ऑब्जर्वेशन है इसकी प्लानिंग को लेकर? अच्छी है सर, ऑब्जर्वेशन तो ठीक है। योजना है, प्लानिंग में सबसे पहले योजना ही बनेगी सर, उसके बाद स्वीकृति होकर जो है वो ग्राम सभा से अप्रूवल होकर आगे का कार्यवाही जो शुरू की जाएगी सर। सर जी सर, सर सर बहुत बढ़िया। जज साहब एक ऑब्जर्वेशन आपकी? ठीक ही है, बढ़िया है। प्लानिंग पे भी ठीक ही बोला और
सेंक्शन है उसमें तो यही होता है फिलहाल तो। मैडम बढ़िया बोला योजना और स्वीकृति के बारे में। सर मैं तो प्रधान होने के नाते इनको बधाई देता हूँ। आप प्रधान नहीं हैं। जी। इस वक्त आप जज हैं। वो तो बाद की बात है। आप जज हैं। आप प्रधान हैं। आप प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं, आप प्रधान नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। योजना के आधार पर ही सारी चीजें जो है बाद में लागू की जाती है। फाइन। सर मेरी आपत्ति है, जी सर। घोर आपत्ति। आपने जल जीवन मिशन की कोई योजना नहीं बनाई। आपने जो प्लानिंग की है वो रूटीन की ग्राम पंचायत के कामों में जो प्लानिंग है उसकी बात आपने की। और यहाँ पे हम जल जीवन मिशन पे बात करने आए हैं। और जो योजना बनी तो जल जीवन मिशन की बनी थी, पानी की योजना बनी थी। और आपने रूटीन की एक आपने जो बताया यहाँ पे प्रोसीजर बताया जी सर। कि प्रोसेस क्या है हमारी। सर वही बात कर रहे हैं कि आपने बोला कि बादाम मत खाओ ज्यादा। राजीव गांधी योजना क्या है? राजीव गांधी सर योजना का किसी काम को करने की योजना का सर वहाँ देखेंगे पीठ पे मुड़ के देखो 180 डिग्री पे मुड़ो, क्या लिखा है ऊपर? चल तो योजना किसकी बनेगी? सर ये बादाम खाने वाली बात क्यों खाए? हम किसी मुद्दे पे बात बादाम चलो सर, चलो जैसा होगा सर। हमने बादाम खाए, फिर आप अपनी पंचायत की रूटीन की बातों में आ गए और वहाँ आपने एक्सप्लेन किया प्रोसीजर जी जी कि पहले आवाज कहाँ से आ रही है? जी सर। आपने बताया हम ऊपर ग्राम सभा करेंगे, उसके बाद ग्राम सभा में पारित करेंगे, फिर सेक्रेटरी साहब जो है ये ग्राम सभा में चढ़ाएंगे, वहीं से उसकी स्वीकृति हो जाती है। आपने ये प्रोसेस बताया, लेकिन वो प्रोसेस आपका ग्राम पंचायत रूरल डेवलपमेंट की नॉर्मल स्कीम्स का प्रोसेस। लाइन ऐड की है सर कि दूसरे जल जीवन मिशन का भी काम चढ़ाएंगे। नवीन जल स्रोतों को ढूंढेंगे, टैंकों का निर्माण करेंगे, पाइप लगाएंगे, हर घर ये ऐड किया है सर। लेकिन वो ठीक है, जी, लेकिन जी। यहाँ पे यहाँ पे जो प्लानिंग है हमारी, जिस प्लानिंग डिफरेंट पानी की प्लानिंग कर रहे हैं, जी सर। जल प्रबंधन की प्लानिंग कर रहे हैं। जल प्रबंधन की प्लानिंग को लेकर हमने एक्सरसाइज सर लिखा तो सभी कुछ है पर ये अपनी रो में आ गया ना। लिखा है सर सर। आपने वो जज साहिबा एक मिनट, जज साहिबा आप इस कमेटी का हिस्सा अब नहीं, आप न्यायाधीश हैं, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप तभी बोलेंगे जब हम पूछेंगे, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। प्लानिंग इज अ वेरी ग्रे एरिया। अब मैं प्लानिंग पे आता हूँ। प्लानिंग मुझे लगता है ना डिटेल में बात करने की जरूरत है ना। आप यहाँ रुकेंगे तीनों, आप बैठेंगे। मैं प्लानिंग को ब्रीफ करता हूँ सबके लिए। थोड़ा मेहनत नहीं आपने कर दिया। अब मेरी बात सबके लिए ध्यान देने वाली बात है। प्लानिंग पानी की करनी है, ये स्पष्ट है। हमने पानी की व्यवस्था गांव पंचायत के लिए करनी है, स्पष्ट है। तो पानी के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। क्लियर? जब भी हमने पानी की व्यवस्था अपनी पंचायत के लिए करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे? हमें चाहिए डेटा। अब डेटा में क्या चाहिए? डिमांड। पहले क्या है? प्लानिंग क्या है? डिमांड, सप्लाई। डिमांड कितनी है और अभी सप्लाई कितनी है, और इसको गैप फिलिंग कैसे करनी है, गैप ब्रिजिंग। पूरी प्लानिंग के 3 मेजर फैक्टर हैं सिंपल भाषा में। हमारी मांग कितनी है किसी चीज को लेकर, और हमें मिल कितना रहा है, अभी जो गैप है उसको हमने कैसे करना है, यही बातें हैं। अब डिमांड हमारी क्या है? पानी कितना हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे? आपके गांव में है 2500 लोग पंचायत में। अब हर व्यक्ति को पानी कितना चाहिए? पहले भारत सरकार ने बोला था 40 लीटर प्रति व्यक्ति चाहिए, फिर बोला 55 लीटर होना चाहिए। हिमाचल सरकार ने बोला 70 लीटर होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक दिन में 70 लीटर पानी मिलना चाहिए, हिमाचल सरकार ने बोला। अब इसके अलावा हमने कपड़े भी धोने हैं, हमारे घर में गाय भैंस पशु भी कुछ हैं, उनको भी पानी पिलाना है।
हम सिंचाई नहीं जोड़ रहे हैं इसमें, सिर्फ घर की बात कर रहे हैं। हम मान के चले 100 लीटर पानी निकालते हैं एक दिन में, 30 लीटर वो भी हम जोड़ देते हैं, जिसमें दूसरी चीजें हमारे ऐड हो जाएंगी। 100 लीटर तो हमें पानी 2500 आदमी के लिए कितना चाहिए? 2.5 लाख लीटर पानी हमें डेली चाहिए। 2500 लोग अगर की बस्ती हमारे पंचायत में, क्लियर? ये हमारी क्या है? डिमांड। हमें 250 लीटर पानी एक दिन में चाहिए, हमारी जरूरत है वहां की। अब सप्लाई, आपके पास वेल्स है, वहां बॉडी कुछ है, कुछ आपके पास ग्रेविटी से ऑलरेडी स्कीम आ रही है उसका है, और नहीं टैंक में तो जमा होगा ना वो सोर्स, कुआं है, बॉडी है, कुछ आपके पास ऑलरेडी पानी आ रहा है। इन सब का डिस्चार्ज नापना पड़ेगा। डिस्चार्ज क्या होता है? जो पानी बह रहा है सर। हाँ, उसको कैसे नापेंगे? पानी बहने का मतलब जब लीन सीजन होगा, लीन पीरियड का मतलब पानी के मामले में अगर हम बात करें, सबसे कम पानी कब आता है स्रोत से? गर्मी का महीना जून मान लो, ठीक है। तो हम जून महीने में नापेंगे कि इस बॉडी में कितना पानी है डेली मिल रहा है हमें, और इस कुएं से कितना मिल रहा है, उस दूसरे सोर्स से कितना पानी मिल रहा है। उसको हम चाहे सिस्टम उसका नापने का है कि 5 लीटर की या 1 लीटर की बोतल को भरने में कितना टाइम लगता है, तो प्रति सेकंड कितना लीटर पानी हमें मिल रहा है वहां से, या 100 लीटर का एक बर्तन भर दो, उसको भरने में कितना टाइम लग रहा है। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास 24 घंटे हैं दिन रात के। 24 घंटे, अगर 1 सेकंड में 1 लीटर पानी आ रहा है, जिसका मतलब 60 सेकंड में 60 लीटर आएगा, 1 घंटे में 3600 लीटर आएगा, 100 घंटे में 3600 लीटर आएगा, तो 24 घंटे में कितना आएगा? 3600 गुणा 24 करके जो भी आएगा वो टोटल, वो मान लीजिए वो बनता है 2,10,000 लीटर आपके पास पानी आ रहा है। जो अभी जो आपके सोर्सेज है वहां से इतना पानी आ रहा है, तो आपको गैस कितना पड़ा? 2.5 लाख चाहिए, 2,10 आपके पास है, 40,000 लीटर आपको एक्स्ट्रा पानी चाहिए डेली। एग्जाम्पल, अब इस 40,000 लीटर को एक्स्ट्रा लाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? वो योजना क्या है? छत से पानी टैंक बना के क्या कर सकते हैं? वो हाँ बहुत सारी है। छत वाला तो तब है जब बारिश आएगी, जब बारिश नहीं आएगी, सूखा पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आप टैंक बना के स्टोर करें। वो एडिशनल है, उनको एक्स्ट्रा रखो बफर के लिए। पर कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जो रूटीन का रेगुलर पानी आपको मिले, 40,000 लीटर ऐड हो जाए इसमें। इसके लिए आपने स्कीम्स बनानी है, फिर नए स्रोत ढूंढने हैं, सोर्स ढूंढने हैं, और फिर स्कीम्स बनानी है। स्कीम्स कितनी बनानी है कि आपको 40,000 लीटर चाहिए, तो मतलब 50,000 लीटर आपको पानी डेली मिल जाए, ऐसा आपको सोर्स ढूंढना है। उस सोर्स से पानी कहां से लाना है वो आपको सर्वे करना पड़ेगा। ये एक टैंक है, इस टैंक से यहाँ के लिए पानी लाएंगे, सोर्स है, यहाँ पे आप टैंक बनाएंगे, टैंक से इधर पाइपें आप बिछाएंगे और आगे लोगों को बांटना शुरू करेंगे। ये प्लान खाका आपको तैयार करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, प्लानिंग का दूसरा पार्ट है, इस एरिया में बस्ती है, 500 लोग रह रहे हैं, और इधर है 200 लोग। हम नॉर्मली क्या करते हैं, आधा इंच की पाइप यहाँ हम जोड़ देते हैं, आधा इंच की पाइप से यहाँ सप्लाई करते हैं। मतलब 200 लोगों के लिए भी आप आधा इंच की जो में पानी जाएगा उतना ही दे रहे हैं, और 2.5 गुना ज्यादा 500 लोग दूसरी जगह, वहां पे भी आप आधा इंच की पाइप से काम चला रहे हैं। ये भी प्लानिंग में गलती है। यहाँ आप इसको पानी का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर 1 इंच नहीं कर सकते तो 1.25 इंच तो करो, ताकि पानी वहां पे इतने लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा पानी पहुंचे। तो ये प्लानिंग के इश्यूज हैं। वहां सोच, एक बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है, और कुछ नहीं करना होता है। हम इन चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसके लिए इंजीनियर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ये तो कॉमन सोच की बात है। कोई भी आदमी उसके लिए पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं। भलकू जैसे आदमी ने कालका से रेलवे की लाइन शिमला तक बिछाने में अपना ड्राइंग का, अपनी कलम का कमाल किया। अनपढ़ आदमी, क्या थी वो कला उनके पास? कॉमन सेंस। अभी बात हो रही थी ना, पढ़े लिखे अनपढ़ और अनपढ़ पढ़े लिखे।
ये वो एग्जाम्पल है जो अनपढ़ पढ़े लिखे थे, शिक्षा नहीं थी उनके पास, डिग्री नहीं थी, कागज नहीं था कोई किसी बोर्ड का, बल्कि ज्ञान था, अनुभव था, उनके पास सिक्स सेंस काम करती थी, कौशल था उनके पास, स्किल थी, वो पढ़े लिखे उस हिसाब से बन गए। जो अंग्रेजों के बड़े बड़े डिग्रीधारी जो इंजीनियर थे वो नहीं सर्वे कर पाए शिमला के लिए रेलवे लाइन का, एक अनपढ़ आदमी ने, अंगूठा छाप आदमी ने वो सर्वे पूरा किया। वो अनपढ़ पढ़े लिखे लोग हैं, वही चाहिए, वही चाहिए हमें, पढ़ा लिखा चाहिए। पढ़ा लिखा अनपढ़ हो कुछ नहीं होने वाला उससे। कॉमन सेंस जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सब चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। और हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, हम पढ़ लिखे ज्यादा हो गए, पढ़ने लिखने के बाद हम और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, हम अपनी कॉमन सेंस को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और जो दूसरे ने बोला, दूसरे ने बताया, दूसरे को देख के जो अटकलें हमने लगानी शुरू कर दी, उसके आधार पर हम दुनियादारी में आगे बढ़ने शुरू हो गए। हमने आधारभूत सोच नहीं लगाई जिसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। कॉमन सेंस, तो ये भी यही पर बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। सिर्फ मामला क्या है, सोच डालनी पड़ेगी वहां पे, हम सोच नहीं डालते और हम सोचते नहीं हैं ठीक से, इसी वजह से हमारी गड़बड़ हो जाती है। हर लाइफ के हर क्षेत्र में ऐसा होता है, सही सोच नहीं डालते, एनर्जी थोड़ा कंसंट्रेट करना होता है, इसको ध्यान से देखना होता है। हर चीज का समाधान हमारे दाएं बाएं होता है और हम समाधान कहाँ खोजते हैं, दूसरों के पास, जबकि समाधान होता क्या है, भीतर। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो खोजता दुनिया भर में, छलांगे इधर उधर लगा रहा होता है कि खुशबू पता नहीं कहाँ से आ रही है, इस नाले से, उस दर से, उस पेड़ से कहाँ से खुशबू आ रही है, दौड़ रहा होता है, जबकि खुशबू तो भीतर से आ रही होती है, कस्तूरी तो अंदर है। तो हमारे भी जीवन में सारी समस्याओं का हल हमारे भीतर है, लेकिन हम उन समस्याओं को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा फेलियर होता है। तो प्लानिंग का पार्ट था ये, इस ढंग से प्रेजेंट हमने चीजों को करना था। लेकिन आप ग्राम पंचायत के मॉडल में चले गए और आपने रूटीन का प्रोसीजर बताया कि ग्राम पंचायत में इस तरह से काम होते हैं। वो आपके काम जो बताया बहुत बढ़िया बताया आपने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पर वो एक कॉमन था, आपके पंचायत के सभी तरह के कामों के लिए था। और यहाँ पे हम सिर्फ पानी की प्रबंधन की बात कर रहे हैं और छोड़ ही दिया। सिर्फ प्लानिंग के बारे में बताना कि योजना हर वक्त, और जरूरी नहीं है कि जल के लिए ही योजना बनती है, आपने काफी अच्छा बताया सर, हमको बहुत स्कूल की बिल्डिंग है उसके लिए योजना बनती है सर, रास्ते का काम उसके लिए योजना बनती है, योजना तो हम उस पे लेके चलेंगे सर। मैंने तो ये कहा था कि जल जीवन मिशन भूल जाओ, जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस भूल जाओ, पर आप ये कहते हो कि हमने पानी का प्रबंधन अपने लेवल पे करना है, मान लो मिशन है ही नहीं तो भी हमने पानी का प्रबंधन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो वो बेसिक जो है ना कोर थॉट्स अंदर से जैसे हम एक और चीज सीख रहे हैं सर, जैसे आपने बताया कि एक बंदा जगह जगह जैसे आंगनबाड़ी को लगाएंगे, आशा वर्कर को लगाएंगे, तो एक बंदे को इतना काम देंगे तो वो काम में तो कमी रहेगी। ये भी काफी अच्छा बताया आपने, ये भी हम कैच कर रहे हैं, ये भी हमने सीखा। चलो, ये तो आपने तो एक ही बात सीखी ना, हमने डिग्री सीखी है आपसे, आपको अंदाजा ही नहीं है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि आज IRD डिपार्टमेंट शनान संजौली में यहाँ पर एक 2 दिवसीय कार्य दिवस का आयोजन किया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो मेरा नाम चंद्रकांता है, मैं ग्राम पंचायत चैले की प्रधान हूँ और ये मेरी टीम है। आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र कुमार जी। हाँ जी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमें आज जल प्रबंधन के अंतर्गत हमें थीम दी गई थी, योजना का क्रियान्वयन और पानी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो थीम दी गई थी। तो योजना के क्रियान्वयन में हमने सबसे पहले लिया है, योजना के क्रियान्वयन करने के लिए हमें सामग्री की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की। तो मटेरियल जो है हम अच्छी क्वालिटी का लेंगे और उसके लिए जो निविदाएं वगैरह करते हैं, टेंडर इनवाइट करते हैं, उस तरह से लेंगे सर। और दूसरे नंबर पे हमने लिया है, इसमें इस काम के लिए हमें जो है मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी सर। कुछ भी काम करने के लिए जो है लेबर की आवश्यकता पड़ती है सर।
और जिस स्थान पर ये योजना का संचालन होगा वहाँ पर जो स्थानीय लोगों की एनओसी भी चाहिए पड़ती है सर, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब काम करते हैं तो इसकी बहुत दिक्कत आती है। कोई लोग फेवर में होते हैं, कई सर फेवर में नहीं होते हैं। और योजना के लिए ज़मीन के नीचे से पानी उठाने के लिए जो है पंप की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर जो हाइट पे होगा तो वो ग्रेविटी से आएगा सर। वो पानी जो है हमारा 24 घंटे अवेलेबल होगा सर। और इन काम को चलाने के लिए सर हमें बिजली की आवश्यकता भी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो है बिजली विभाग से भी संपर्क करना पड़ेगा सर। और पंप का चलन करने के लिए सर हमें कनिष्ठ अभियंता की भी जरूरत पड़ेगी कि किस तरह से इसको चलाना है, कितने हॉर्स पावर का लगेगा सर, इस तरह से इसकी भी जरूरत पड़ेगी सर। और पानी की शुद्धता परखने के लिए हमें उपकरणों की और मेडिसिन में कह सकते हैं केमिकल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी सर। तो ये था सर हमारा योजना का क्रियान्वयन। नेक्स्ट आता है सर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हम कितना पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले जब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सर ये जल जीवन मिशन का कैंपेन है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे हर घर में नल होना चाहिए सर, हम तभी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। बाकी पानी का वितरण के लिए हम जैसे आपको बताया था कि आबादी देखेंगे सर, किस गांव की कितनी आबादी है उसी के हिसाब से जो है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सर। और पानी का वितरण जो है सर समय अनुसार किया जाएगा। जैसे हमारी पंचायत में है 20 मिनट या फिर ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ पर घंटा 1.5 घंटा भी सर इस तरह से पानी चैनलाइज किया जाएगा सर। गांव में विशेष जो समारोह होते हैं सर, शादी हो गई, ब्याह हो गए, तो उसके लिए जो है एक हमें स्टॉक रखना चाहिए सर। और वो जो है समय समय पर, ताकि उनको जो है कोई दिक्कत ना आए, इस तरह से उनके जो है सारे फंक्शन अच्छे से स्मूथली हो जाए सर। और पानी के वितरण हेतु योजना में एक कीमैन की आवश्यकता होती है सर, जो ये काम जो है अच्छे से चैनलाइज करेगा सर। अनुभवी प्रशिक्षक कीमैन होगा सर, जो पानी का वितरण अच्छे से कर पाएगा सर। पानी के वितरण निष्पक्षता, नेक्स्ट है सर पानी के वितरण निष्पक्षता भाव से होना चाहिए सर। कई जगह ऐसा होता है कि मेरी बनती है कि मैं से तो मुझे ज़्यादा पानी छोड़ेगा एज ए प्रधान, वो छोड़ेगा कि प्रधान जी का घर है, पर इस तरह से नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि पानी नेसेसिटी है तो वो सभी के लिए जो है मूलभूत आवश्यकता है। तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी निष्पक्षता के होना चाहिए सर। और नेक्स्ट आता है सर गाँव में जैसे सार्वजनिक स्थान होते हैं, स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत घर और हेल्थ सेंटर वगैरह, वहाँ पर भी हमारे जो है नल बहुत ज़रूरी है सर। पानी की व्यवस्था वहाँ भी होनी चाहिए ताकि जो है वहाँ आने जाने वालों को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सर। और ये था सर आज हमारी वर्कशॉप का प्रेजेंटेशन। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा सर। धन्यवाद। ऑब्जर्वेशन ठीक है सर। बहुत बढ़िया पानी का सदुपयोग किया उन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छा सर। जज साहब एक ऑब्जर्वेशन मैडम। जैसा जहाँ मिशन में बताया था उसी प्रकार विचार में दिखाया गया है, बहुत अच्छा। अच्छा है, ये हिसाब से ठीक है, इनके हिसाब से, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ठीक है। हमें भी सी रहेगी तो फिर आप नंबर का फाइन, बहुत अच्छा प्रयास है। ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली रहेंगी। हम कार्यान्वयन की बात कर रहे हैं। कार्यान्वयन के लिए मटेरियल की क्वालिटी को चेक करने की कहीं कोई इसकी बात दिखी नहीं मुझे। जो आप मटेरियल लेंगे उसकी क्वालिटी कैसी है? आपके पास जो पाइपें पहुंच रही है आजकल, वो पाइपें जो है हाथ से मुड़ने वाली है। बिल्कुल सर, इसमें 2 चूड़ियां भी नहीं बन पाती। नहीं बन पाती ना। नहीं सर। अब गुणवत्ता बोलने में आप ये समस्याएं देख रहे हैं आप अपने आसपास, और वो यहाँ कवर नहीं है। लिखा तो है सर, लेकिन वो बोलने वाली थोड़ा सा स्किप हो गया। हाँ। गुणवत्ता वाला मटेरियल हाँ। सेकंड नंबर ये लिखा हुआ गुणवत्ता आप लाएंगे मटेरियल पर उसकी जांच होनी पड़ेगी। जांच करने की प्रक्रिया हमारे पास क्या है, कैसे परखेंगे कि ये मटेरियल ठीक है। पहले मटेरियल मंगवाने के लिए हमारी स्पेसिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल लाने वाले हैं तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी। और जब हम लाते हैं उसको, उसके बाद इसको जांचना जरूरी है क्या जो हमने कहा था वही आया
जी सर, होता गोलमाल यही है। यस सर, कागजी कार्यक्रम बढ़िया होता है, उसमें लिखा जाता है बहुत बड़ी बड़ी चीजें, साफ एंड पिच। जब आता है वापसी में आता कुछ और है, और वेरिफिकेशन उसकी हो जाती है। हमारे 50 साल पुरानी पाइप आज भी बढ़िया काम कर रही है। अभी आपने 2 महीने पहले पाइप लगाई, वो यूं उड़ रही है। तो गोलमाल तो है कहीं ना कहीं, बहुत बड़ा गोलमाल है, पूरे प्रदेश में गोलमाल है, लेकिन इसका आवाज कोई नहीं उठा है। आवाज उठाई थी, लेकिन सर ये विभाग वाले बोलते कि जिस हिसाब से फंड आते हैं उसी तरह से आगे सामान सप्लाई करेंगे। ये तो विभाग की ही गलती है, या फिर जो टेंडर ठेकेदार लेते हैं सर? ये प्रदेश की गलती है, विभाग की गलती नहीं है, यहाँ की जनता की गलती है जो सह लेते हैं सब कुछ। आप लोगों की गलती की जो PRIs हैं। देश की सबसे बड़ी सरकार प्रधानमंत्री नहीं चलाते हैं, प्रधान चलाते हैं गांव से। और आप लोग एक्चुअल डेमोक्रेसी हैं, आप लोग सह रहे हैं, आंखें मूंद करके सारी चीजों को देख रहे हैं, तमाशा आनंद ले रहे हैं। लीजिए कानून। जब आप लोग जागेंगे पूरा प्रदेश जागेगा, देश जागेगा, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। हम सिर्फ यही रहे कि ऑर्डर आ गए ऊपर से, इन्हीं को पालन करो, तो अपना लगाएंगे नहीं, कुछ यहाँ से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसे होता रहेगा। जागना पड़ेगा, इसलिए गुणवत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणवत्ता, उसके बाद टाइमलाइन किसी काम को करनी, टाइमलाइन और काम करते हुए तरीकों को देखना। हम पानी का टैंक बनाते हैं, प्लानिंग के हिसाब से आपको बताया एक टैंक बनना है इस जगह में 1000 लीटर का या 50,000 लीटर का। उस टैंक को बनाना आपने, कार्यान्वयन आप कर रहे हैं। उस टैंक को बनाने के लिए जो मटेरियल ठीक से तैयार हुआ है, रेशो सीमेंट रेत का बजरी का ठीक पड़ा, और जब हमने टैंक को बनाया, स्लैब डाला, स्लैब के लिए पक्का होने के लिए एक समय सीमा निश्चित हुई है इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल में कि 21 दिन, कम से कम 22 दिन जो है तो को पक्का होने के लिए चाहिए, और उसकी क्योरिंग होनी चाहिए डेली। पानी उसमें पड़ा नहीं पड़ा, प्रोसेस है ना, क्या वो सर, लेकिन इतना क्या नहीं तो सब कुछ पता है सर। हाँ, उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया, देखा किसने? आपकी पंचायतों में पाइपें दबाई जानी चाहिए थी, 1.5 फुट नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन वो सारी ऊपर से जा रही है, कोई पाइप दबी हुई कहीं नहीं है। तो इस काम को कौन देखेगा? ये इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, कौन देखेगा इन चीजों को? ये इम्प्लीमेंटेशन में ये देखना था कि मटेरियल हमारा ठीक आया, उसको इस्तेमाल करते हुए सारी जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, सिस्टम है, उसको अडॉप्ट किया या नहीं किया। और तीसरा, जो काम हुआ है वो टाइमलाइन में कितने में हुआ। एक काम 10 दिन का होता है, उसको खींच के हम कई बार 3 महीने में ले जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। आपने पाइप्स वैसे ही रख ली फिलहाल 1 महीने में, प्लान किया कि हम बाद में इसको जोड़ेंगे, तब तक फ्लड आ गया, चली गई, उसके बाद दोबारा बिल बन जाता है और दोबारा फिर चीज़ों को करने के लिए बजट हमारा बढ़ जाता है। तो जब भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन किसी की भी बढ़ती है उसमें कॉस्ट में फर्क पड़ता है, या डाला जाता है जानबूझ के, या ऑटोमेटिकली ओरिजिनली भी कई बार क्रिएट हो जाता है। तो टाइमलाइन भी बड़ी जरूरी है। मॉनिटरिंग काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन करेगा? अगर कहीं गलती हो रही है, ठीक से काम नहीं हुआ है, तो उसकी शिकायत किसको करेंगे और उसका समाधान कौन करेगा? ये सारा हमारा इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस में होना चाहिए, क्योंकि देख रेख किसने करनी है? कमेटी ने करनी है। और कमेटी ने अगर नोटिस किया है कि ये काम ठीक नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो पंचायत तक बात जानी चाहिए, पंचायत में उस पर चर्चा होनी चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और कोई बड़ा एक्शन लेना है तो ग्राम सभा तक भी ले जा सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई एक्शन लेना है जिसमें सब लोगों की स्वीकृति चाहिए। पर जब तक ऐसा रखेंगे नहीं, चुपचाप ठेकेदार आया गया, काम करके चले गया, किसी ने पूछा नहीं पाइप दबी है नहीं दबी है, क्या किया है, टैंक में पानी क्योरिंग की है नहीं की है, जल्दबाजी में शॉर्टकट में निकल गए करके, तब तक हमारे एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, जल्दी लीक होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, तो पब्लिक एसेट को खराब हो गया और पब्लिक मनी पर इसका असर पड़ गया। पब्लिक मनी हम सबके पैसे हैं और गलती किसी एक जगह की वजह से सब लोगों को। तो ये थे इम्प्लीमेंटेशन के इशू। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने बहुत
अच्छा प्रयास किया कि सभी जगह पब्लिक इंस्टीट्यूशन को भी आपने कवर किया, वहाँ पानी होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो ये है कि कुछ लोगों के घरों पर टंकियाँ ओवरफ्लो कर रही होती है, उसका पनिशमेंट कौन करेगा और वो पनिशमेंट हाँ, वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? वो नहीं आया ना, नहीं आया, वो नहीं आया, तो उसका प्रावधान होना जरूरी है। नंबर 2, की मैन जो है, जो आपने कहा अपने परायों को करते तो ही है फिर भी वो, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट कौन करेगा पनिशमेंट, कौन करेगा और कैसे करेंगे, वो प्रोसेस क्या है, वो हमें सामने रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो हमने पहले कहा था कि हर व्यक्ति के पीछे हम 100 लीटर पानी का अगर प्रावधान रखते हैं, एक घर में अगर 4 लोग हैं तो वहाँ 400 लीटर ही पानी उस दिन जाना चाहिए, वहाँ 3000 लीटर पानी क्यों जाए? एक जगह 10 लोग हैं एक परिवार में, जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ तो 1000 लीटर पानी जाना चाहिए, वहाँ पे भी आप 500 लीटर पानी, हाँ कैसे कर सकते हैं? इसका हमें बता दीजिए सर कैसे जी, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा दीवारें खोलनी पड़ेगी। हम सोचेंगे, हमें दीवारों को तोड़ के सोचना पड़ेगा, तो समाधान दिखेंगे आपको। आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, सेंसर टेक्नोलॉजी है, उसको लगाओ, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के साथ उसको कनेक्ट किया जा सकता है। आप मोबाइल से उसमें फीड कर दो कि इस परिवार को 400 लीटर पानी जाना चाहिए, तो उस परिवार को 400 लीटर ही पानी जाएगा। हर परिवार का एक यूनिक आईडी क्रिएट कर दो, मतलब टेक्नोलॉजी को अगर आप इसके साथ जोड़ेंगे सब संभव। तो जितना जिस घर में पानी जाना चाहिए उतना ही मशीन अपने आप उतना ही पानी वहां भेजेगी जितना जाना चाहिए। दिस इज पॉसिबल। वाटर क्वालिटी की यहाँ पे बात नहीं है, वाटर हम तो कह रहे हैं ना शुद्ध पानी जाना चाहिए, तो शुद्ध पानी कैसे देंगे? वहां पे वो प्लानिंग वाले में भी ये पार्ट आना चाहिए था, हम प्यूरिफाइंग पानी को कैसे दें। अगर हम शुद्ध पानी दे रहे हैं, अभी क्या है, अगर हम सोर्स के पास पानी को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, आगे जो भी पानी जाएगा सारा शुद्ध जाएगा सबको, मतलब शुद्ध जल हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए भी कर रहे हैं और पशु के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा क्या शुद्ध जल हम अलग से कुछ कर सकते हैं, वो पीने तक के लिए, खाना बनाने तक के लिए इस्तेमाल हो, रूटीन का बाकी पानी और पशुओं के लिए और सफाई के लिए दूसरा चल सकता है। अगर कॉस्ट में वेरिएशन इस तरह से आ सकता है, क्योंकि साफ करने में भी कीमत है, कॉस्ट है उसकी कुछ। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे सोचने की जरूरत है, जिन पे समाधान निकालने की जरूरत है। तो जब आप वापस अपने क्षेत्र में जाएंगे, जब आप सोचेंगे, हमने पहले क्या कहा था, हम वो चर्चा नहीं करेंगे जो हो रहा है, हम उस पर बात करेंगे जो होना चाहिए, जो होना चाहिए हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि तभी नई चीज कोई सामने आएगी। अगर आप रूटीन की बात में रहेंगे तो नई चीज के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, दिमाग में नहीं आएगी हमारे, कभी भी नहीं। तो होना क्या चाहिए वो सोचने की जरूरत है डिस्ट्रीब्यूशन में। बट बहरहाल आपका ओवरऑल जो प्रयास था वो बहुत अच्छा था।